क्या आप इन सवालों को 5 सेकंड में सॉल्व कर पाओगे? सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से लिया गया है। काफ़ी कैंडिडेट इन सवालों के सही जवाब नहीं दे पाते हैं। यदि आप एसएससी रेलवे में किसी भी पोस्ट का एग्ज़ाम देने वाले हो तो ये सभी सवाल आपको कम समय में सॉल्व करना आना चाहिए। चाहे आप ग्रुप डी का फॉर्म भरे होंगे, एसएससी जीडी कांस्टेबल, सीजीएल, सीएचएसएल, एनी अदर एनटीपीसी, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में ये सभी क्वेश्चन रीजनिंग का आता ही है। पहला सवाल देखिए, यदि 7 का संबंध 10 से है तो यहाँ पर कौन सा अंक आएगा उसका भी संबंध 10 से होगा, पूछ रहा है। ये नंबर एनालॉजी का सवाल है। सिर्फ इंटेलिजेंस कैंडिडेट को ही इसका लॉजिक पता चलेगा। कमेंट योर आंसर इन 5 सेकेंड। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी 4। बट वाई, क्यों हो रहा है वो भी देखिए। 7 का संबंध आखिर 10 से कैसे हो गया? 7 में 3 जोड़ने पर 10 आ ही जाता है, लेकिन 4 में 3 जोड़ने पर 10 नहीं आता है। इसमें कोई अन्य लॉजिक छुपा हुआ है। देखो यहाँ पर क्यूब का लॉजिक है। 7 का क्यूब कितना होता है आप जानते हो? 343 होता है। 343 होता है। अब उसी 343 को आपस में जोड़ दिया गया है, तो 3 और 3 6 और 6 4 10, इसीलिए यहाँ पर 10 आया है। अब यदि हम 4 का क्यूब करते हैं, 4 का क्यूब कितना होगा? 64 होगा भाई। तो 64 को भी यहाँ पर आपस में जोड़ दीजिए तो ये 10 प्राप्त हो रहा है। यहाँ पर 10 है तो इसका यहाँ 4 आएगा। ये नंबर एनालॉजी है। अजीबोगरीब ट्रिक छुपा होता है। इस प्रकार आएगा तो आप लोग देख लेना। अगला सवाल देखिए, त्रिभुज की कुल संख्या कितनी है पूछ रहा है। काफ़ी कैंडिडेट इसमें गलत आंसर को चुनते हैं, जिससे उनका नेगेटिव मार्किंग में चला जाता है। सही ट्रिक नहीं पता होता है, इसीलिए गलत आंसर को करेक्ट करते हैं। तो चलिए हम आपको ट्रिक भी बताएंगे। यदि आपको इसका सही आंसर पता होगा तो कमेंट में अपना आंसर ज़रूर लिखिए। देखो इनका सही उत्तर होगा 48, लेकिन क्यों हो रहा है वो भी देखिए। इसको गिनने का एक ट्रिक होता है। ये जितने भी आपके बाहर साइड में हैं, 1 2 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, मतलब टोटल 8 खाने दिख रहे हैं हमें त्रिभुज का। उसी प्रकार अंदर में भी 8 खाना है यहाँ, और उसके तीसरे भाग में भी 8 खाना है। तो इसमें क्या करते हैं, जो 8 खाने हैं उसको 2 से सीधा गुना करते हैं, तो ये हो गया 16। तो इसमें कुल 16 त्रिभुज है। उसी प्रकार ये अंदर वाले में भी 16 त्रिभुज है और उसके अंदर में भी 16 त्रिभुज है। अब क्या करते हैं, इन सभी को जोड़ देते हैं, तो ये कितना हो गया? 48 हो गया। तो सही उत्तर ऑप्शन डी होगा 48। अगला सवाल देखिए, यदि पियर्स को 101 लिखा जाता है, कैट को 49 लिखा गया है, तो मिल को कितना लिखा जाएगा? ये कोडिंग डिकोडिंग का सवाल है भाइयों। कोडिंग डिकोडिंग को सॉल्व करने के लिए आपको सबसे फर्स्ट अल्फ़ाबेटिकल जो नंबर होते हैं, वो अल्फ़ाबेटिकल जो क्रम होते हैं वो कितने कितने नंबर पर आते हैं उसे पहले जानना ज़रूरी है। जैसे कि ए 1 नंबर पर आता है, बी 2 नंबर पर आता है, वो पहले पता होना चाहिए। तो इसमें वही नंबरों का बस लॉजिक है। इसका सही लॉजिक देखिए। आप जानते हो पी 16 नंबर पर आता है तो उसे लिया है, और ई 5वें नंबर पर आता है। लेकिन ई के विपरीत कौन होता है? वी, तो वी 22 नंबर पर आता है। ए के विपरीत कौन होता है? जेड, तो जेड 26 नंबर पर आता है। और आर 18 नंबर पर आता है, एस 19 नंबर पर आता है। तो अब इनको क्या किया है, इन सभी नंबरों को जोड़ दिया गया है, 16 22 26 18 19, तो ये इनको जोड़ने पर 101 प्राप्त हो रहा है। उसी प्रकार अगर हम कैट को भी देखें, सी 3 नंबर पर आता है, ए का विपरीत लिया है तो ये 26 होगा, और टी 20 नंबर पर आता है। तो इनको जोड़ेंगे तो 20 20 40, 6 46 और 3 49, तो 49 आया है। उसी प्रकार मिल का भी देख लो, एम कितने नंबर पर आता है? 13 नंबर पर आता है एम। ई का विपरीत लिया है वी, तो 22 आएगा, यहाँ पर देख लीजिए। और ए का विपरीत जेड है तो 26 लिया है, एल 12 नंबर पर आएगा, एस 19 नंबर पर आएगा। अब इन सभी को जोड़ दिया गया है तो यहाँ पर देखो 73 प्राप्त हो रहा है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 73। अगर इस प्रकार का सवाल आएगा तो घबराना नहीं है, इनके अल्फ़ाबेटिकल क्रम को आपको जोड़ कर देखना है। अगला सवाल देखिए, यदि रीड द कोड को
18 20 3 लिखा जाता है। डिकोड द कोड को 4 20 3 लिखा जाता है। तो मेक वन कोड को किस रूप में लिखा जाएगा पूछ रहा है। ये भी कोडिंग डिकोडिंग का ही सवाल है। अब इसमें लोग घबरा जाते हैं कि ये रीड द कोड से 18 20 3 कैसे बन गया है, लेकिन सभी का एक एक ट्रिक होता है भाई। चलिए हम इसका सही आंसर बताते हैं। यदि आपको पता है सही उत्तर तो कमेंट में अपना सही उत्तर को लिखिए। वैसे इनका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर आर का क्या लिया है, 18 नंबर पर आता है आर, और टी कितना नंबर पर आता है, 20 नंबर पर आता है, और जो सी होता है वो 3 नंबर पर आता है। तो बस इन्हीं 3 के जो क्रम होते हैं नंबर उन्हीं को लिया गया है यहाँ पर। डिकोड द कोड में देखो डी 4 नंबर पर आता है, टी 20 नंबर पर और ये सी 3 नंबर पर, तो वैसे बनाया है। उसके बाद ये मेक वन कोड क्या होगा, एम 13 नंबर पर आता है और ओ कितने नंबर पर आता है, 15। तो यहाँ पर 13 15 3 वाला सही उत्तर होगा। अगला सवाल देखते हैं। यहाँ पर एक नंबर मिसिंग है, इसे ही आपको पहचानना है। 2 एग्जाम्पल दिया है, ये आपस में किस प्रकार कनेक्ट है उसे ही आपको समझना होगा। इस टाइप का बहुत सारे सवाल आते हैं जिनमें अलग अलग लॉजिक से हल निकलता है। ये जो चारों अंक होते हैं उनमें गणितीय संक्रियाएं जैसे गुणा भाग जोड़ घटा करके बीच वाला आंसर बनता है। इसमें देखते हैं क्या लॉजिक है। अगर हम 7 और 4 को गुणा करेंगे तो 28 बनता है। अगर 9 और 2 को गुणा करेंगे तो 18 बनता है। अगर हम इनको माइनस करेंगे तो ये 10 प्राप्त होगा। तो बीच में देखो 10 है। उसी प्रकार इसमें भी लॉजिक है, मतलब इन दोनों को गुणा किया है, इन दोनों को गुणा करके उसे माइनस किया है, जो भी प्राप्त हो रहा है उसे। अगला देखते हैं। 19 दिया होता है 57, उसके बाद 16 दूने 32 होता है। अगर हम इन दोनों को माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा 25, मतलब ऑप्शन ए में 25 है तो 25 ही सही उत्तर होगा। अगला सवाल देखिए। यहाँ पर एक संख्या लुप्त है यानी मिसिंग है, तो सही ऑप्शन कौन सा होगा उसे ही आपको पता लगाना है। अब पता कैसे लगाओगे, इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो पहले ये देखना कि ये छोटे संख्या से बड़ा संख्या बन रहा है तो किस हिसाब से बन रहा है। अगर ये संख्या यहाँ पर होता लास्ट में तो बाएं से दाएं क्रिया हो रहा है इन दोनों संख्या के बीच में या तो तीनों के बीच में, या नीचे में दिया है तो ये ऊपर से नीचे आ रहा है। इस प्रकार आपको देखना है। तो चलिए हम बता रहे हैं इसका। देखो 11 + 1 किया है, उसके बाद 11 - 1 किया है, तो ये हो गया 12 हो गया इसका, और ये 10 हो गया है। अब इन दोनों को गुणा कर दिया है, 12 और 10 को गुणा करके 120 बनाया है। उसी प्रकार ये बीच वाला में देखो 7 + 2 किया है तो 9 बन गया, और 7 - 2 करके 5 बनाया है, तो दोनों को गुणा करके 45 बनाया है। अब तीसरा वाला भी देखते हैं। 5 में 3 जोड़कर 8 बनता है, 5 में 3 माइनस करके 2 बनता है, इन दोनों को गुणा करके 16 बनेगा, तो सही उत्तर यहाँ पर 16 ही आएगा। इसमें यही लॉजिक है। अगला सवाल देखिए। ये नंबर सीरीज का सवाल है। 38 के बाद 53 आया है, 53 के बाद 70 आया है, 70 के बाद 89 आया है। अब नेक्स्ट क्या आएगा, 90? नहीं, आपको बताना है कमेंट में सही उत्तर। इनमें से कौन सा सही ऑप्शन आएगा। लॉजिक चलिए हम बताते हैं। यदि आपको पता है तो कमेंट में अपना आंसर ज़रूर लिखिए। देखो यहाँ पर 38 है, 6 का स्क्वायर होता है 36, अब उसमें 2 ऐड करके 38 बनाया गया है। उसी प्रकार 7 का स्क्वायर होता है 49, तो उस 49 में 4 जोड़कर यहाँ पर 53 बनाया गया है। उसी प्रकार ये 70 बना है, तो 8 का स्क्वायर होता है 64, उसमें 6 ऐड करके 70 बनाया गया है। 8 के बाद ये 9 है, 9 का स्क्वायर होता है 81, उसमें 8 ऐड किया है और 89 बना दिया गया है। अब अगला जो आएगा वो 9 होगा, सॉरी 10 होगा। 10 का स्क्वायर होता है 100, 10 का स्क्वायर 100 होता है, प्लस उसमें भी 10 ऐड करके यहाँ 110 बनेगा, तो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। ये सीरीज उसी प्रकार बढ़ रहे हैं, 6 7 8 9 10 उनका स्क्वायर है, और प्लस 2 4 6 8
इस प्रकार जुड़ भी रहा है। अगला सवाल देखिए, 25-24 के बाद 122 आया है, 31-27 के बाद 143 आया है, तो 35-29 के बाद कौन सा संख्या आएगा? यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है। अब यहाँ पर लॉजिक सिंपल है, छोटे संख्या से बड़ा बन रहा है, बाएं से दाएं जा रहा है, ऊपर से नीचे नहीं आ रहा है। तो हम इसमें देखते हैं, इसका सही लॉजिक हम बताते हैं, क्योंकि बहुत सारा लॉजिक से बना होता है, इसमें कठिन लॉजिक छिपा हुआ है। देख लीजिए, 25 + 24 हो गया 49। अब 49 को 3 से गुना किया है, 49 को 3 से गुना करके 147 बना रहा है, 147 होगा गुना करने पर। अब इसमें 147 में 25 को माइनस किया जा रहा है, तो ये 122 बनाया है। यहाँ पर यही लॉजिक है, दोनों संख्याओं को योग करके 3 से गुना करके इसी पहले वाले संख्या को माइनस कर रहे हैं। देखो, बहुत कठिन होता है कई सवाल। उसी प्रकार से हम ये दूसरे वाले में भी रूल है, दूसरे वाले में भी ये दोनों का योग है, फिर 3 से गुना करके ये 143 बनाया है, इस पहले वाले संख्या को माइनस करके। अब लास्ट वाले में देखते हैं, ये 35 और 29 कितना हो गया? ये 35 और 29 को जोड़ने पर 64 प्राप्त होता है, उसमें 3 गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 197। अब इसमें 197 में हम 35 को माइनस करेंगे तो ये 157 प्राप्त होगा, मतलब ये बी वाला इसका सही उत्तर है। बस यही इनका लॉजिक है। अगला सवाल देखिए, यहाँ पर बेटर को EBTTRE लिखा है, आंसर को NAWSRE लिखा है, एक्सेप्ट को क्या लिखा जाएगा? वैसे ये कोडिंग डिकोडिंग वाला सवाल है, लेकिन एनालॉजी में बदल दिया गया है, तो कोई भी इंटेलिजेंस कैंडिडेट इनको मात्र 3 से 5 सेकंड में सॉल्व कर देगा। इनमें देखो सिंपल लॉजिक दिख रहा है, ये जो BE है तो EB को पहले लिया है, और TE को मतलब T को भी इधर लिया है, तो डबल T है तो वैसे ही दिख रहा है। उसके बाद R को भी पहले लिया है, मतलब जो दूसरा संख्या है उनको पहले लिया है। इसमें भी देखो, A को पहले लिया है और N को बाद में लिया है, W को पहले लिया है, S को बाद में लिया है, तो इसमें देखो क्या होगा। इसमें भी C पहले हो जाएगा, उसके बाद A आएगा, फिर E आएगा, फिर C आएगा, उसके बाद T और P, मतलब ये B वाला सही होगा। अगला सवाल देखिए, ये 4/3 का ग्रेड रीजनिंग है और यहाँ पर एक संख्या लुप्त है, इन चारों में से सही आपको पहचानना है। तो कैन यू सॉल्व दिस? इसका उत्तर आप लोग कमेंट में देंगे, कमेंट में इसका सही उत्तर बताएंगे, इसमें क्या लॉजिक से हल हो रहा है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, डेली रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट चैलेंज अपलोड होगा।